हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग जो पहले वाला क्लास था उस क्लास का हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग कर चुके थे, जहाँ पे कुछ फंक्शन लेते साइन और कॉस का, उसके बाद ऐड किया जहाँ पे हम लोग को फूरियर सीरीज़ मिला, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पार्ट एंड अल्टीमेटली हम लोग को एक फाइनल फंक्शन मिला जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो आज के क्लास में हम लोग एंड ऑब्वियसली जो पहले वाला क्लास जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स है, उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए ताकि आप लोग कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ में आए। सो आज का क्लास में जो मेन टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कल में अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस तब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सपोज हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं एक लाइक दिस, एक सर्कल है, फाइन। यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, फाइन। सपोज एक पार्टिकल हम लोग पकड़ लेते हैं, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फाइन। नाउ मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में हेल्प हो, राइट, अच्छी तरीके से समझ में आए। सो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ इस तरीके से। लेट्स सी नाउ, अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ते हैं O, सो ए पॉइंट था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फाइन। सो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, फाइन। सो यहाँ पे देखिए दिस इज Y, ये पार्ट जो है ये है Y, ओके। सो यहाँ पे ओमेगा टी है ये एंगल और यहाँ पे फाई है, फाइन। इतना हम लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है दिस इज x। सो एक्स वाई का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग को सर्कल में मिल गया, फाइन, एक्स वाई का रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट विल बी, देखिए अगर हम लोग ये ट्राइंगल यहाँ पे पकड़ते हैं तो इस ट्राइंगल से यहाँ पे R मिल जाएगा हम लोग को। R विल बी द रेडियस। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, तो फ्रॉम ट्राइंगल यहाँ पे अगर हम लोग एक नाम दे देंगे, ये पॉइंट को अगर हम लोग M पकड़ते हैं, ये पॉइंट है M, फ्रॉम ट्राइंगल OBM ट्राइंगल से हम लोग को क्या मिलेगा? साइन थीटा अगर हम लोग पकड़ते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को हम लोग नेग्लिजिबल पकड़ सकते हैं, ओके। इट विल बी परपेंडिकुलर हो जाएगा y बाई आर। सो अल्टीमेटली y विल बी r साइन ओमेगा टी, फाइन। दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन, दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर y डायरेक्शन में जो SHM हो रहा है उसका एक्सप्रेशन r साइन ओमेगा टी। r क्या है? r हम लोग एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियस तक जाएगा, राइट। इस पॉइंट में अगर आएंगे तो रेडियस तक जाएगा, सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओके, फाइन। नेक्स्ट वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे? वेलोसिटी वेरी सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट है हम लोग के पास, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dy dt। डिफरेंशिएट कर देंगे, इट विल बी r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फाइन। ये हम लोग को एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज v। बहुत ईजी है, वेरी सिंपल भी है। हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से? वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग को पता है।
सो कॉस थीटा को हम लोग रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। फाइन। सो यहाँ पे आर ओमेगा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस, देखिए ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हम लोग देते हैं डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो इट विल बी आर ओमेगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे एक आर निकल जाएगा विच विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी का और एक इम्पॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है जो जनरली एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम में आते हैं। वो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम, जेई मेंस एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख के दिया, करके दिया। नंबर 2, इस इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है क्या है, देखिए इस इक्वेशन से हम लोग बहुत कुछ ला सकते हैं। दैट इज़ सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, ओके इस तरीके से। सो ये पेंडुलम इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर है यहाँ पे। सो एट दैट पॉइंट, ए पॉइंट पे, तो पॉइंट हम लोग पकड़ लेते हैं, बी पॉइंट, एट पॉइंट ए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स y इक्वल टू आर हो जाएगा। फाइन। अगर हम लोग y इक्वल टू आर पुट करते हैं, सो इट विल बी वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0। मैक्सिमम पॉइंट में वेलोसिटी क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट में 0 विच इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू देता है। अगेन एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट में क्या हो जाएगा, बी पॉइंट में देखो y जो है डिस्प्लेसमेंट, y विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, यहाँ से इस पॉइंट से y इक्वल टू आर, इस पॉइंट तक r हो जाएगा मैक्सिमम, y इक्वल टू आर इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे y 0 है। 0 अगर हम लोग पुट करते हैं, v इक्वल टू y 0 हो जाएगा, तो ओमेगा आर, ओमेगा आर, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्सेलरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन। रेड से नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इससे हम लोग मार्क करते हैं, जनरली इससे लिखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन मीन्स a इक्वल टू डी वी बाई टी टी। दैट मीन्स डी डी टी ऑफ v क्या है, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इज इट, हम लोग चेक कर लेते हैं आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी है कि नहीं। यस, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जो हम लोग का इक्वेशन कितना बन जाएगा, ओ इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं, इक्वेशन 2 हो जाएगा ये। फाइन, फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इट विल बी a इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस हो जाएगा साइन ओमेगा टी, एंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे देखो आर साइन ओमेगा टी क्या है, आर साइन ओमेगा टी वाई है डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू अरे ये क्या हो रहा है, यस, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फाइन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कहीं पे भी आप लोग को कोई भी फंक्शन में एक्सेलरेशन निकाल के वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर प्रोपोर्शनल हो, दैट इज एसएचएम। सो ये जो इक्वेशन मिला हम लोग को, देखिए मज़े की बात देखिए यहाँ पे, ये जो इक्वेशन मिला नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन फॉर एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो अगर इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0,
एंड ए मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि d2y डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन क्या है? ये भी SHM का एक्सप्रेशन है, बट दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। फाइन। सो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग को मिला ओमेगा स्क्वायर वाई, यहाँ से हम लोग कोई भी फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर ये जो एक्सप्रेशन हम लोग को, ये एक्सप्रेशन ओके, इस इक्वेशन पे अगर हम लोग y का वैल्यू बिठाएंगे और ये अगर सेटिस्फाई करता है कि 0 आता है, दैट मीन्स वो इक्वेशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। वेरी इजी, बहुत ही ईजी है, सिंपल वे में ये सब हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अगर आप लोगों को कोई बोले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है कि जितना वाई बढ़ेगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एक्सेलरेशन उतना कम होता जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। एंड यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। सी टाइम पीरियड किस तरीके से? टाइम पीरियड, अगर हम लोग a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस साइन को अगर हम लोग हटा देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर विल बी a डिवाइडेड बाई वाई। ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी। फाइन, 2 पाई बाई टी अगर है तो यहाँ पे बिठाओ 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर a बाई वाई, और टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर y बाई a। ठीक है ना? ओके, सो t एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? t विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट y बाई a। y मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड a मीन्स एक्सेलरेशन। अल्टीमेट इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसको हम लोग यूज़ करेंगे इन केस ऑफ फॉर टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल गया? डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन मिल गया, उसके बाद वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का 2 एक्सप्रेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया और वेलोसिटी मिल गया। सो अल्टीमेटली ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट है उसका बहुत सारा पार्ट हम लोग ने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। सो लास्ट में कुछ हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रहता है, आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए। आई विल लाइक टू आंसर दोज कमेंट, आई विल बी हैप्पी। सो टिल नाउ, थैंक यू।